किसान किस बात को लेकर के खुश है या नाखुश है, क्या हो रहा है उनके जहन में, क्या है इस बार? किसान वर्ग जो है इस सरकार से नाराज है। जो कि भाजपा सरकार रही है इतने किसान दुख ही रहा है, पीने का पानी भी नहीं है, तो इस सरकार का क्या करेंगे? पीने का पानी नहीं है तो बीजेपी सरकार में जितना किसान दुखी है ना, इतना किम्मे दुखी को नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा होगा अग्निवीर का, इनके लिए सबसे घातक नुकसान होगा इनके लिए। अच्छा, इस बीजेपी ने डीएपी, तेल, सिलेंडर सब कुछ महंगा कर दिया है। जो श्रुति चौधरी हैं, किरण चौधरी हैं, जो कांग्रेस के अंदर कद्दावर चेहरा हुआ करते थे, अब की बार जो है वो दोनों ही भारतीय जनता पार्टी में, और श्रुति चौधरी तो बीजेपी की टिकट से तो शाम से ही मैदान में है। क्या लगता है आपको, जीतेंगी कि हारेंगी? जीतेगी भाई। कट्टर सरकार तो बोल रही है कि भाई हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। क्या कर दिया खट्टर ने, किम्मे कौन करे आड़ा उलट मारे उसने। खेती के वास्ते तो कोई 5-4% पानी आता है, यहाँ कोई पानी की सुविधा नहीं है। सब बिरानी बारिश हो जाए तो हो जाएगा, नहीं होएगा। नमस्कार, हरियाणा विधानसभा चुनाव की यात्रा हमारी पहुंच चुकी है भिवानी में। भिवानी की यह तोशाम सीट है जो कि हरियाणा की कुछ सबसे सुपर हॉट सीट्स में से एक है। ये सुपर हॉट सीट क्यों है, किस वजह से है और क्यों इतनी ज्यादा चर्चाओं में है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको भिवानी के बारे में बता दूं, और भिवानी का इस समय मौसम कैसा है, बड़ा ही अजीब सा, वो आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इस समय जो है करीब 2:30 से 3 बजे का वक्त है। धूप बेहद तेज है, चुभती हुई धूप है, लेकिन साथ ही साथ जो हवा चल रही है, हवा बड़ी ठंडी है। तेज धूप जलाने वाली, हवा बड़ी ठंडी। यहाँ से जो है आप देख पाएंगे कि जो पहाड़ी इलाके भी हमको यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से राजस्थान का जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा नज़दीक है। और कैमरामैन से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि थोड़ा दिखाएं ये आसपास के जो पहाड़ी इलाके जो हैं, यहाँ से आपको देख पाएंगे। शायद यही कुछ वजह है कि इतनी तेज धूप के बावजूद जो है यहाँ पर हवा में नमी भी है और ठंडक भी है। अब बात करते हैं थोड़ी सी तोशाम सीट की राजनीति की। असल में तोशाम जो है हरियाणा विधानसभा चुनाव में बेहद ही ज़्यादा हॉट सीट बनी है। कारण इसका ये है कि ये कांग्रेस का मजबूत गढ़ रही है। 14 बार यहाँ पर चुनाव हो चुके हैं, 14 में से 12 बार चुनाव कांग्रेस अकेले जीती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इस सीट से अब की बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट से श्रुति चौधरी उतरी हैं। श्रुति चौधरी और उनकी मां किरण चौधरी, जो कि पूर्व मंत्री रही है हरियाणा सरकार में, ये दोनों हाल ही में कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। अब देखिए, अब खेल क्या है यहाँ पर। इस सीट पर एक अजीब सा और बड़ा ही अनूठा और बड़ा ही दिलचस्प सा खेल ये हो रहा है कि श्रुति चौधरी के मुकाबले में कांग्रेस पार्टी ने जिस शख्स को टिकट दिया है वो कोई और नहीं बल्कि श्रुति चौधरी के ही ताऊ के बेटे, यानी कि श्रुति चौधरी के अपने ही भाई हैं, अनिरुद्ध चौधरी, जो कांग्रेस की टिकट पर श्रुति चौधरी के साथ मुकाबले में उतरे हुए हैं। दूसरी बात यह कि अब ये मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प हो गया है। अनिरुद्ध चौधरी के लिए ये डेब्यू है। श्रुति चौधरी जो है एक्सपीरियंस है, सांसद भी रह चुकी हैं। इस सीट पर जो है उनके दादाजी यानी बंसीलाल 4 बार जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा तोशाम सीट से ही बंसीलाल 6 बार जीत भी चुके हैं। तो ये तोशाम सीट जो है हरियाणा की सभी जो है तमाम जितनी भी सुपर हॉट सीट्स हैं उनमें से एकमात्र शायद ऐसी सीट है जो बड़ा ही रोमांचक मुकाबला यहाँ पर बनाती हुई दिखाई दे रही है। एक और जो फैक्टर है इस चुनाव में, वो फैक्टर है किसानों का। ऐसा कहा जा रहा है कि तोशाम में इस बार जो हार और जीत का जो फैक्टर साबित हो सकता है वो किसान तय कर सकते हैं। किसानों के हाथ में बहुत बड़ा गेम है। अब तोशाम, भिवानी और आसपास के जो किसान हैं उनके दिलो दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या कोई तीसरा, ये जो है इस मुकाबले को बेहद रोमांचक कर रहा है। आज नवभारत टाइम्स की टीम आपको लेकर के चल रही है तोशाम की सब्जी मंडी में, और साथ ही साथ तोशाम की जो अनाज मंडी है वहाँ पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय किसानों की ज़हनियत क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। आइए चलिए हमारे साथ। तोशाम की जो अनाज मंडी है उसकी तरफ हम जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही जो है हमें
जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान समृद्ध केंद्र यहाँ पर हमको मिला और इसके ठीक पीछे जो है बीज केंद्र बना हुआ है वो भी हमको दिखाई दिया। यह हरियाणा सरकार की योजना का वो हिस्सा है जो किसानों की सहूलियत के लिए बनाया गया है। अब इसके ज़रिए किसानों को सहूलियत क्या मिल पा रही है, और यहाँ पर कुछ किसान खुद भी बैठे हुए हैं, तो इसलिए हम रास्ते में ही रुक गए। तो हम थोड़ा सा इनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि अब की बार जो है किसान जो है इस चुनाव से पहले किन बातों को लेकर के खुश हैं, नाराज़ हैं, उनके दिलो दिमाग में चुनाव को लेकर के इस बार क्या कुछ चल रहा है। तो उन्हीं से हम लोग यहाँ से जानने की कोशिश करते हैं। ताऊ यहाँ पर बैठे हुए हैं और रास्ते में आप देख सकते हैं कि गुड़गुड़ करके हुक्का चल रहा है। तो हालांकि धूम्रपान करना जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन हुक्का क्योंकि यहाँ की संस्कृति का जो है हिस्सा है। तो खैर हम यहाँ पर बातचीत अपनी शुरू करते हैं। ताऊ कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया है सर। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि इस बार जो है, ठीक है, किसान किस बात को लेकर के खुश है या नाखुश है, क्या हो रहा है, उनके जहन में क्या है इस बार? किसान सबसे पहले तो सर ये जो 3 कानून आए थे उनका विरोध आपको पता है कि बहुत दिन से चल रहा है, और अभी जो अम्बाला बॉर्डर के ऊपर किसान बैठे हुए हैं वहाँ वो एक्सपायर भी हो रहे हैं, चाहे वो एज फैक्टर से हों चाहे वो बीमारी से हों, लेकिन नाम तो उसी चीज़ का आता है ना सर। तो उस वजह से किसान वर्ग जो है इस सरकार से नाराज़ है। अच्छा ये बताइए मुझे आप कि किसानों को जो है जो खाद है, बीज है, सिंचाई के लिए पूरा भरपूर पानी है, सब कुछ मिल रहा है कि नहीं? नहीं, इधर तो बहुत कम मिल रहा है। इधर तो 7-8 दिन, महीने में 3 दिन पानी आता है, और कभी कभी तो ड्रेन का गंदा नाले का पानी पीने की नहर है, ये निगाना फीडर है हमारे इधर के अंदर। मतलब जब चौधरी बंसीलाल थे या नहर 3 हफ्ते चालिया कर दी, हमारा वो पानी पता नहीं कहाँ गया। डिस्ट्रिक्ट उतना ही है, इसमें से दादरी बना दिया, बट हमारा पानी तो दादरी में नहीं गया ने, लेकिन हमारा पानी पता नहीं कहाँ चला गया। चौधरी बंसीलाल के समय में सब ठीक था। 21 दिन नहर चलती थी सर, 21 दिन, और डेली नल के आते थे, लेकिन पॉपुलेशन कम थी, ये मैं मानता हूँ सर, और पानी का जो एक्सपेंस है वो बढ़ गया है। बट हमारी इस नहर में पीने के पानी की बजाय ड्रेनेज का पानी है ना, सीवर का सर, वो भी इसके अंदर छोड़ते हैं, और अभी धानों का जो पीछे से भरा हुआ पानी वो छोड़ रखा है, तो वो पानी आएगा तो सर डिग्गी में भी वो जाएगा। तो मतलब ये सवा सत्य के ऊपर प्रभावशाली है कि नहीं है सर? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पर एक चौधरी साहब और बैठे हुए हैं, इनसे थोड़ा जान लें हम। अच्छा ये बताओ मुझे आप, बड़ी सारी जो है हमने कुछ महीने पहले ही जो है किसानों के अंदर जो है बड़ा गुस्सा देखा, बड़ा तूफान देखा, सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तमाम चीज़ें। मैं खासतौर से तोशाम के किसानों से जानना चाहता हूँ कि उनके मन में क्या है, क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या कुछ ऐसी बातें हैं जो ठीक होनी चाहिए? वही नु है जो कि भाजपा सरकार रही है, इतने किसान दुखी रहा है, और अभी भी दुखी है। या सरकार पलटेगी दी जाएगी ठीक होगा ना। तो हमारा पानी आ रहा है, अभी न 3.5 दिन छोड़े हैं, वो भी इसका छोड़े हैं, ड्रेन का पानी, पीने का पानी भी नहीं है। तो इस सरकार का क्या करेंगे, पीने का पानी नहीं है तो। अच्छा मुझे आप ये बताइए कि अब की बार तो जो श्रुति चौधरी हैं, किरण चौधरी हैं, जो कांग्रेस के अंदर कद्दावर चेहरा हुआ करते थे, अब की बार जो है वो दोनों ही भारतीय जनता पार्टी में, और श्रुति चौधरी तो बीजेपी की टिकट से तो शाम से ही मैदान में है। क्या लगता है आपको, जीतेंगी कि हारेंगी? जीतेगी भाई, जीत जाएंगी आराम से। अच्छा ये तो सब बता रहे हैं कि बीजेपी से जो है बड़ी भाई वो तो पर्सनल वोट हो गया ना उसका। पर्सनल वोट की बात वो है क्या है, अनुरुद्ध और चौधरी कोई बिल्कुल फास्ट चल रहा है। 20-25 हज़ार तो जीत है आज के दिन अनुरुद्ध चौधरी की, कांग्रेस का प्रत्याशी। ये क्या बोल रहे हैं, ये कांग्रेस के अनुरुद्ध चौधरी जीतेंगे, आप क्या बोल रहे हैं? भाई जीतते सुरतेगी 15-20 हज़ार वोटा जीतेगी। अनुरुद्ध जीतेगा भाई, सुरती कुकर जीतेगी। वोट गिराएंगे खुल के, किसान गिरेंगे, किसान परेशान से बिल्कुल इस बात है। पानी मिल रहा ना, वोट से वोटर हैं। क्या बोल रहे हैं बताइए? ये तो वोटर को नाड़ा, ये तो और दिगाम के हैं, उनके वोट को नाड़ा है, ये तो जरूरत नहीं था। तो अच्छा ये ऐसे प्रचार करने बैठे हुए हैं? अच्छा ये राजा मतलब है। इस आरजार संस्था है ना, उसका तो कॉलेजियम का मेंबर हूँ, वार्ड नंबर 26 तक खरकड़ी माखवान मेरा गांव है। जाट हूँ और खेती करूँ हूँ, और सुरती जीतेगी 15,000 वोटा थे। अच्छा मतलब ये थोड़ी अनूठी बात है क्योंकि तो शाम तो 5 किलोमीटर दूर है, सारा बढ़िया माहौल है। चल ठीक है, मिली जुली सी बातें हैं यहाँ पर। ये साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, थोड़ा सा इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। किसान जो है चुनाव से पहले किसानों के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नाराज है, दुखी है, क्या है, क्या समस्या क्या है उनकी? समस्या पानी की है भाई, शब्द मोटी, पानी को नहीं आ रहा। को मिल रहा,
खट्टर सरकार तो बोल रही है कि भाई हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। बड़ा कर दिया, क्या कर दिया खट्टर ने, किम्मे कौन करे आड़ा चौतड़ा लठ मारे उसने, किम्मे कौन करे भाई साहब, पानी कौन नहीं पीने का मारा है। तो पानी यहाँ पर पीने के लिए नहीं। थोड़ा सा यहाँ पर मैं पीछे आपको दिखाना चाहूँगा, ये प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र है यहाँ पर थोड़ा सा हम इनसे जानने समझने की कोशिश करें कि ये गवर्नमेंट का जो ये केंद्र बना हुआ है यहाँ पर। अच्छा मुझे ये बताइए आप, ये किसान बीज भंडार है यहाँ पर सब कुछ पर्याप्त आपूर्ति हो जाती है किसानों को? आपूर्ति हो जाती है, सड़क पे थोड़ी खाद की प्रॉब्लम है जी। खाद की प्रॉब्लम है, कब से ये प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम तो ये बता रहे हैं जी, जो प्राइवेट कंपनी है थोड़ी जो बाहर से एक्सपोर्ट होती है, वो थोड़ी सी सब्सिडी के कारण थोड़ी सी सरकार के बातचीत चल रही थी, वो सोल्यूशन हो गया शायद। अब सप्लाई शायद पूर्ति हो जाएगी। ये सप्लाई कब से बंद थी या फिर कब से बाधित थे? ये सप्लाई शायद है जी, ये अपने अगस्त से बंद है शायद। अच्छा। हाँ जी। अगस्त से और बंद थी। ना ये सरकारी रैक तो लग रही है जी, सरकारी जो रैक है ना, सरकारी कंपनी है, वो तो सप्लाई चालू है, लेकिन प्राइवेट सप्लाई बंद थी। जी। तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं कि ये चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से जो है व्यवस्थित की गई। हाँ, आप क्या बताना चाह रहे हैं? यूरिया का कट्टा 45 किलो कर दिया और वो टाइम पर नहीं मिल रहा, किसान तो बहुत दुखी हो रहा है, ना डीपी मिलती ना यूरिया मिलती, बहुत परेशान हो रहे हैं किसानों को, कुछ ला रहे हैं। आप कुछ और बोल रहे हैं, किसान भाई परेशान हो रहे हैं इधर। पर वो जी सोसाइटी में चल रही है और कुछ चल रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूटर को 1-2 गाड़ी मिलती है अपने आप स्टॉक कर लेता है, जो छोटे डीलर है वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप रोक लेता गाड़ी को? हाँ, 1-2 गाड़ी मिलती है, वो अपने आप स्टॉक कर लेता है। हमारे मिल रहा जी, डीपी नहीं मिल रही, यूरिया नहीं, बहुत तंग बहुत है। हाँ, अरे सरकार ने घरे मार दिए बीजेपी ने, तो किसान तो जमाए मार रखा है बीजेपी से सरकार ने। हाँ, देखिए सब इस चुनावी यात्रा में हम लोग निकले हैं, हम किसी पार्टी के समर्थन में, किसी पार्टी के विरोध में नहीं है। ग्रास रूट लेवल पर, धरातल पर क्या कुछ स्थितियां हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानियां हैं, हम सिर्फ वो बताने के लिए यहाँ पर आए हैं और ये जानने समझने के लिए आए हैं कि भाई हरियाणा के गांव देहात खेड़ों में जो है किसान किस स्थिति में है, क्या उनकी बातें हैं, क्या उनकी। किसान जम्मा बर्बादी की स्थिति पे है। कपास सवा खराब हो गई और गुवार है वो खराब हो गया, धान है वो खराब हो गया, भाव कुछ है नहीं। और इस बीजेपी सरकार में जितना किसान दुखी है ना, इतना किम्मे दुखी को नहीं। और एक इन सबसे बड़ा मुद्दा होगा अग्निवीर का, इनके लिए सबसे घातक नुकसान होगा इनके लिए। अच्छा, इस बीजेपी ने डीएपी, तेल, सिलेंडर सब कुछ महंगा कर दिया है, कोई फायदा नहीं है इस बीजेपी सरकार में। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? GST 18% लगता है तकरीबन दवाई पर, वो कम हो जाए तो थोड़ा रेट। तो ये छोटे छोटे कई ऐसे मुद्दे हैं जो अब आने वाली और गठित होने वाली नई सरकार के सामने जो है चुनौती की तरह होंगे कि इसको किस तरीके से वो ख़त्म कर पाते हैं, क्योंकि सारी बात का जो है लबोलुआब ये है कि किसानों की समस्याएं, आम नागरिक, आम व्यक्ति की समस्याओं का जो है समाधान हो सके। चलिए हम आपको अपनी इस यात्रा में आगे लिए चलते हैं। तो शाम की अनाज मंडी में हमें एक और युवा किसान मिले हैं। आप नौजवान हो और किसान भी हो, आपको क्या लगता है कि भाई किसानों की क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानियां हैं जो दूर होनी चाहिए? किसानों की जी सबसे मेन समस्या तो ये है, यहाँ पानी की दिक्कत है। तोशाम एरिया में हमारे यहाँ नहरी पानी की व्यवस्था नहीं है, नीचे का पानी भी इतना बढ़िया नहीं यहाँ पे। और सबसे मेन प्रॉब्लम तो यही है, पानी यहाँ पहुँचना चाहिए। अच्छा, आपको इस बार क्या लगता है? चुनावी माहौल है, मैं चुनाव से जुड़ा हुआ सवाल पूछता हूँ आपसे। आपको क्या लगता है इस बार किसकी हवा है, किस पार्टी की? तो शाम से अब की बार तो शाम से तो श्रुति चौधरी जीत जाएगी। अच्छा, वो तो भारतीय जनता पार्टी में चली गई हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा, मुझे एक और मैं दिलचस्प बात जानना चाहता हूँ आपसे। श्रुति चौधरी जो है कांग्रेस में होती तो फिर क्या कांग्रेस को देते आप? हाँ, हम किरण के साथ में हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भिवानी ज़िले में और तोशाम में मैडम किरण चौधरी ने काम किया है, तो हमारे और यही करेगी। और हमें कोई नज़र नहीं आ रहा काम करने वाला, इसके अलावा हमारे पास तो यही ऑप्शन है बस खाली। ये बड़ी ही दिलचस्प सी बात है भाई। श्रुति चौधरी और उनकी माँ जो किरण चौधरी हैं, वोट का ठप्पा जो है ये बता रहे हैं उनके नाम पर पड़ने वाला है। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो चाहे कांग्रेस में हो, इनको उससे कोई मतलब नहीं। इन्होंने कहा कि वो जिस भी पार्टी में रहेंगे उसको हम जो है वोट देंगे, उनको अपना समर्थन देंगे। चलिए ठीक है, हम आगे कुछ और किसानों से उनका दिल हाल जान लेते हैं कि वो क्या चाहते हैं। अच्छा जी, आप भी जमींदार हैं यहाँ पे? हाँ जी, जमींदार हैं जी। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में किसानों को जमींदार कहा जाता है, जिनके पास अपनी ज़मीनें होती हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि अब चुनाव होने वाला है। हाँ जी, होने वाला है जी। किसान क्या चाहता है? किसान के मन में क्या है? किसान चाहता है जी, यहाँ ये जो तोशाम हल्का है जी, हम तोशाम से बोल रहे हैं, यहाँ बिजली पानी, जो बिजली तो है, पानी की मोटी समस्या है जी। यहाँ न तो पीने का पानी है, खेती के वास्ते तो कोई
5-4% पानी आता है। यहाँ कोई पानी की सुविधा नहीं है, सब बिरानी। बारिश हो जाए तो हो जाएगा, नहीं होएगा। अच्छा हाँ अच्छा, ये बताओ कि अब किसी भी पार्टी की सरकार बने, हाँ जी। उस नई सरकार से आप क्या चाहते हो कि भाई हमारे पास हम- ये नहीं है तो किसानों के लिए ये चीज़ होनी चाहिए? हम ये चाहते हैं कि यहाँ जो कोई भी योग्य आदमी बने, चाहे बंसीलाल के परिवार से हो, चाहे कोई निर्दलीय हो, उसके बिजली जो पानी है न, जमींदारों पानी के लिए सुविधा होनी चाहिए। हम यही कहते हैं। हम गांव में भी जो कैंडिडेट आता है उसको भी यही बोलते हैं। तो ये जो है तोशाम भिवानी के जो किसान हैं जो यहाँ पर अनाज मंडी में आते हैं अपना अनाज यहाँ पर बेचने के लिए, तो इनसे हमने यहाँ पर जानने समझने की कोशिश की कि आखिर इनकी तकलीफ़ें क्या हैं, परेशानियाँ क्या हैं, और जो भी नई सरकार बनती है प्रदेश में 8 तारीख को नतीजे आने ही वाले हैं, तो उस सरकार से ये क्या अपेक्षाएं करती हैं। तो ये तमाम जो बातें हैं उसको सुनने के बाद आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि तोशाम में जो किसान हैं उनके दिल की धड़कन किस दल के लिए धड़क रही है। फिलहाल मुझे यानी राम विश्वकर्मा और मेरे सहयोगी रोहित को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।